हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कि मैं अपने वीडियो में जो मेरा कंटेंट है वो क्या है, मैं किस तरीके का वीडियो लाने वाली हूँ और किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। मैंने एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम जैसे कि आप देख रहे हैं सिलेबस, तो आज हम सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो रहता है, ईयर वाइज होता है। तो लेट्स कैरी ऑन। बीईजीसी 101 में हम देखने वाले हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। उसके बाद बीईजीसी 102 में हम पढ़ेंगे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में। देन बीईबीए में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में। ठीक है, बीएबीजी 171 के अंदर हम पढ़ेंगे अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर। उसके बाद हम बीईजीएई 182 में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स देखने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है कि हम किस तरीके से हमें मतलब कि लिखना किस तरीके से चाहिए, हर चीज़ का फॉर्मेट होता है, वो हमें बताया गया है। ठीक है, किस तरीके से मतलब सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है आपको, ये मैं आपको कवर करवाऊँगी। नेक्स्ट है बीईजीसी 103। 103 में बेसिकली यहाँ पे जितने भी ये बीईजीसी के बाद है ना, 101, 102, देन 103, 104, तो ये इन सब में आपको ज़्यादातर नॉवेल्स एंड स्टोरीज, पोएट्री, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर हमको जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो एक इसके अंदर हमारे पास सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट है बीपीएजी 174, इसके अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल नॉलेज वाली ये सारी चीज़ें हैं जो हम कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं बीपीसीजी 172 पे। बीपीसीजी 172 में हम यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अ, किस एज से किस एज तक यूथ कहलाते हैं। फिर उसके बाद जेंडर, आइडेंटिटी, इन सब के बारे में हम बीपीसीजी 172 में पढ़ने वाले हैं। अगर हम सेकंड ईयर पे आ जाए तो सेकंड ईयर में अगेन बीईजीसी 106, 105, 106, 107, 108, 109, 110, इन सब में ज़्यादातर नॉवेल्स हैं या फिर स्टोरीज है, पोएम्स हैं, पोएट्री है। तो ये सारी चीज़ें फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इन सबके क्या-क्या वो इन सब के क्या-क्या टाइटल हैं। ठीक है? तो बीईजीसी 105 का टाइटल है अमेरिकन लिटरेचर, इसमें हम अमेरिकन लिटरेचर के बारे में देखेंगे। उसके बाद बीईजीसी 106 है, इसके अंदर हम पॉपुलर लिटरेचर देखेंगे। बीईजीसी 107 के अंदर हम देखेंगे ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा इन 17th एंड 18th सेंचुरी। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बीईजीसी 107 जो है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा, जो कि 17th से 18th सेंचुरी तक पढ़ा था। वहीं पे ये जो हमारा बीईजीसी 104 है, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th से 17th सेंचुरी तक का। ठीक है, 14th से 17th सेंचुरी तक। उसके बाद हम आ जाते हैं बीईजीएस 183 पे। बीईजीएस 183 में हम देखने वाले हैं कि राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स, यानी कि हमें किस तरीके से लिखना चाहिए। जो भी इंग्लिश में हम लेटर लिखते हैं, कोई फॉर्मल लेटर है या फिर कोई इनफॉर्मल लेटर है, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, हम ये इसमें देखने वाले हैं बीईजीएस 183 में। इसके बाद हम आते हैं बीएसओजी 173 पे। इसमें आता है रीथिंकिंग डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या है। फिर हम देखेंगे कि चेंज, मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम थॉरली इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बीएसओजी 173 के अंदर हम रीथिंकिंग डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। बीईजीसी 108 अगेन, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश लिटरेचर। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी। इसकी 18th सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं बीईजीसी 109 पे। तो इसके अंदर हम ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर देखेंगे। इसके अंदर हम ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर देखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बीईजीसी 110 पे। तो बीईजीसी 110 में हम ब्रिटिश लिटरेचर देखेंगे 19th सेंचुरी का। किसका देखेंगे? 19th सेंचुरी का। उसके बाद हम आ जाते हैं बीपीसीएस 186। बीपीसीएस 186 में हम देखेंगे मैनेजिंग स्ट्रेस के बारे में। ठीक है? ये जो स्ट्रेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, इन स्ट्रेस का होने का रीज़न क्या है और उनको कम कैसे किया जाता है, ये हम बीपीसीएस 186 में पढ़ेंगे। बीपीएजी 174, आई टोल्ड यू, इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स पे। तो थर्ड ईयर में बीईजी 141, अब इसके अंदर जो है ज़्यादातर इसमें टाइटल हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोज़, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, अंडरस्टैंडिंग नॉवेल, है ना, ये सारी चीज़ें। तो बीईजीई 141 जो है वो क्या है? ये है अंडरस्टैंडिंग प्रोज़। ये है अंडरस्टैंडिंग ये है अंडरस्टैंडिंग प्रोज। बीजी 143 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री है। ठीक है, देन हम बात कर ले अगर बीसी 111 जो है, ये है गाइस वुमेन्स राइटिंग। ये है वुमेन्स राइटिंग, यानी कि इसमें वुमेन्स ने इसमें ये जो राइटिंग थी ये वुमेन्स की होती थी, वुमेन्स लिखती थी। अ, मतलब कि काफी सारे जितने भी हम नॉवेल्स देखते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि जो मेंस होते हैं उनको सुपर हीरो बनाया जाता है, उनको प्रोटैगनिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट बोले तो जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटैगनिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो वुमेन्स राइटिंग थी इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो वुमेन को बनाया जाता था। रियल हीरो जो है वो वुमेन को बनाया जाता था और वुमेन्स ही जो है इस राइटिंग को लिखती थी, अपने आप को इसमें बोल्ड दिखाती थी। ठीक है? वही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखें बीईजीसी 112 में। तो बीईजीसी 112 में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि अभी का।
अर्ली 20th सेंचुरी का हम ब्रिटिश लिटरेचर देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले बीईजीई 142 की, तो बीईजीई सॉरी हाँ, बीईजीई 142 की बात करें तो इसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, इसके अंदर हम ड्रामा के बारे में देखेंगे, ड्रामा क्या होता है, ड्रामा को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बीईजीसी 113, बीईजीसी 113 जो है मेरी बहुत ही फेवरेट बुक रही है गाइस। इसके अंदर हम मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के बारे में देखेंगे, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। इसके अंदर हम मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा देखेंगे। और बीईजीई 114 है, इसके अंदर हम देखेंगे पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर। गाइस ये जो पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर है इससे ज्यादातर क्वेश्चंस बन के आते हैं, जैसे पोस्ट कोलोनियल पीरियड हो गया कि क्या होता है, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इसी से बन के आते हैं, तो वी हैव टू फोकस ऑन बीईजीई 114, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बीईजीई 144, बीईजीई 144 में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग नॉवल। इसके अंदर हम नॉवेल्स के बारे में जानेंगे कि नॉवेल्स क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने सिलेबस के बारे में सारी चीजें जान ली हैं। आई थिंक इफ यू वांट टू टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस तो यू कैन टेक इट। सो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि बीईजीसी 101 के बारे में कि इस बुक के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या कंटेंट हमें प्रोवाइडेड है। तो बीईजीसी 101 जो है उसमें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। इसके अंदर हम देखेंगे कालिदास का ये जो बुक्स है ना वो डिवाइड है 4 ब्लॉक्स में, ठीक है। इसके 4 ब्लॉक्स हैं और इन सभी ब्लॉक्स के अंदर ना 4-4 यूनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले जो ब्लॉक है उसके अंदर हम कालिदास ने जो लिखी है अभिजनाना शकुंतला उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लॉक 2 है, उसके अंदर हम जो व्यास जी ने महाभारत लिखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉक 3 में शूद्रका जी ने जो मृच्छकटिका लिखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ब्लॉक 4 में हम शिलापतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी ब्लॉक्स जो है ना इन सभी ब्लॉक्स के अंदर 4-4 यूनिट्स और हैं गाइस, 4-4 यूनिट्स और हैं। तो ये जो ब्लॉक 1 है इसके अंदर जो कालिदासा ने जो अभिजनाना शकुंतला लिखी थी इसके अंदर भी 4 यूनिट्स हैं। गाइस ये जो सभी ब्लॉक्स है ना इन सारे ब्लॉक्स के अंदर 4-4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, ठीक है। इन 4 यूनिट्स के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हमने इसके बारे में एक छोटा-सा जान लिया है कि बीजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये जो बुक है, जो हमने पहला पॉइंट देखा वो क्या देखा कि ये जो बुक है, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। दूसरा हमने देखा कि इन सभी 4 ब्लॉक्स के अंदर 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर आप इस बुक को जैसे चैप्टर का एंड हो जाता है, तो उस चैप्टर के एंड के बाद आप देखेंगे कि बीच-बीच में ना क्वेश्चन्स गिवन है। तो उन सारे क्वेश्चन्स को भी हम यहाँ पे एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, उन सभी आंसर्स को एनालाइज़ करेंगे। एंड बीजीसी 101 में हमने देख लिया सारी चीज़ें हैं, उनके यूनिट्स के बारे में हम जब ब्लॉक वाइज़ पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको यूनिट्स के बारे में बता दूँगी, क्या-क्या यूनिट है। एंड बाकी ये 101 जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, ईज़ी है, नॉट टू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईज़ी है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ है, ये चीज़ मेन है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स, इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स आपको रिवाइज़ करने पड़ेंगे। इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, वो मैं आपको दूँगी, बट आपको रोज़ हमेशा वो जो क्वेश्चन आंसर्स है, एक ना एक बार उसे आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। अदरवाइज़ ये जो बुक है इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईज़ी है। ऐसा होता है कि जैसे यूनिट्स में डिवाइड है ना, तो पहले यूनिट में आपको जो है ऑथर है उसके बारे में थोड़ा-सा बता दिया गया है, दूसरे में आपको चैप्टर के बारे में बताया है, तीसरे में आपको फिर उसके अंदर जो थीम्स होते हैं, कुछ-कुछ बुक्स है ना उनके अंदर जो है थीम्स होते हैं, ठीक है? तो उन थीम्स पे भी हम बात करेंगे। थीम्स होते हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टराइज़ेशन होते हैं, क्वेश्चन्स में हमें पूछ देता है कि इसके अंदर जो ये कैरेक्टर है उसका आप बताइए कि क्या कैरेक्टर था, ठीक है, कैसा कैरेक्टर था? तो बस वही सारी चीज़ें, उतने में ही ये पूरी बुक जो है ना, ये जो पूरा ब्लॉक है वो डिवाइड होता है, ठीक है? तो ये हमने आज 101 के बारे में बात कर लिया है, हमने उसका जो है एनालाइज़ कर लिया पूरा कि बुक के अंदर क्या-क्या है, कितने यूनिट्स में, कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे हम करना। और फर्स्ट ब्लॉक हम जब करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग अपने साथ पेन और रजिस्टर अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा चैप्टर लिख करके एक्सप्लेन नहीं करूँगी। छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखूँगी जिससे आपको समझ आ जाएगा। उस चीज़ को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आपको प्रॉपर नोट्स तो प्रोवाइड हो ही जाएँगे। इंस्टाग्राम पे मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए ओके गाइस, बाय बाय। एंड आप सभी को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना अगर आपको कुछ भी डाउट हो इन सारी चीज़ों के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड बहुत सारे लोग जो है मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब डालूँगी? तो नेक्स्ट वीडियो आज 10 बजे तक अपलोड हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो एंड कल हम लोग जो है ये वाला ब्लॉग कवर करने वाले हैं, पूरा ब्लॉग तो नहीं, फर्स्ट यूनिट इसका कवर कर लेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय गाइस।